that the chemical properties of an atom depend on which factor. जब भी हम किसी एटम का केमिकल प्रॉपर्टी फाइंड आउट करेंगे तो हम लोगों को क्या देखना होगा जिससे हमें पता चलेगा कि इसका केमिकल प्रॉपर्टी दूसरे एटम के केमिकल प्रॉपर्टी से अलग होगा। चलो देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी जो है किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एटॉमिक नंबर। Atomic number of any atom is decide the chemical properties। जैसे हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते कैसे हैं, ये एक सिंबल ले लिया, ये हो गया इसका मास नंबर और ये होता है इसका एटॉमिक नंबर। हम लोग एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं। जैसे अगर हमारा एल्युमिनियम हुआ तो एल्युमिनियम का 27 मास नंबर हुआ यानी कि ए हुआ और एटॉमिक नंबर जो है वो 13 हुआ। तो एटॉमिक नंबर जो है वो डिसाइड करता है एक एटॉमिक नंबर से। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उससे हम लोग क्या निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद हम लोग पता करते हैं कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट रूल के अनुसार, ऑक्टेट रूल इसने बोर बरी स्कीम ने दिया है। बोर बरी दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये ऑक्टेट रूल दिया है कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बैलेंस सेल में, और ये ऑक्टेट रूल डिसाइड करता है वैलेंसी। यानी कि जो वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट होता है, ये होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम जो होता है उसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से देखें तो एटॉमिक नंबर ही डिसाइड करता है आपको, जिसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिसाइड करता है हमारा एटॉमिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट। इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कोई एलिमेंट हम लोग लेते हैं। जैसे हम यहाँ एल्युमिनियम का लिए हैं, एल्युमिनियम का जो है एटॉमिक नंबर जो है वो 13 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 283, यानी कि 3 सेल है KLm और KLm, और ये इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो हो गया 3। जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसी को बोलते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये 3 हो गया। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, यानी कि इसके लास्ट ऑर्बिट में अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी हो गई आपको 3। और ये बनाएगा कैसे, ये बनाएगा आपको A3, ऐसे करके बनाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कैटायन। ओके।